श्री राम। एक बालक को इतना कठोर दंड, ये पेड़ से बंधा हुआ है लेकिन इसको कोई छुड़ाने वाला नहीं। समझ नहीं आता कि गांव कैसा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मेरा बच्चा, मेरा लाल। मेरा लाल। मेरा बच्चा, ये बच्चा कैसे आ गया यहाँ? किसने खोला इसे? मैंने खोला है। बिना हम लोगों से पूछे तुम होते कौन हो इसे खोलने वाले? हाँ, तूने बहुत बुरा किया। कौन है तू? मैं जो भी हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बालक को किसने बांधा? यहाँ एक भयानक राक्षस गांव वालों को खा जाता था। फिर हमने उससे कहा कि तुम्हें प्रतिदिन एक बालक देंगे और आज इस बालक की बारी थी। यदि वो राक्षस आ गया तो हम सब गांव वालों को मार डालेगा। तुम लोग एक राक्षस से डरते हो? कहाँ है वो? मैं उसका अंत कर दूंगा। वो राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है। आज तुम्हारी वजह से हमारा सारा गांव उस राक्षस की बलि चढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैं इस बच्चे की जगह स्वयं खड़ा रहूंगा। धन्य है वो माता जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। चंद्रदेव, मेरे लवकुश कैसे हैं? आप तो पूरी सृष्टि को देख सकते। क्या आप उन्हें देखकर मुझे इतना बता सकते हैं कि वे दोनों कहाँ हैं? आप उन तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। आप उनका ध्यान रखिएगा और हाँ, उनके आने के बाद ही आप पूरी तरह से निकलिएगा, क्योंकि आपके पूर्ण होने से पहले ही उन्हें यहाँ पहुँच जाना है। बेटी, इस समय एकांत में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं माता, मैं अपने लवकुश को संदेश भेज रही थी। समझ गई। लव अब तक आए क्यों नहीं?
कितनी देर हो गई। वो तो भूल ही गया कि हमें अभी बहुत दूर जाना है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या करने लगा। राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। अच्छा, तो आज तेरी बारी है। बहुत अच्छा भोजन मिला है। मेरा ये तो साहस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वरना मार डालूंगा। मार दोगे? छोड़ दो मुझे। बहुत अच्छा भोजन मिला है। भैया! लव, तुम्हें समय का तनिक भी ध्यान नहीं। एक छोटे से काम के लिए इतनी देर कैसे कर दी तुमने? मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। किंतु इस बाबा का क्या करूं? एक उपाय है। अब ठीक है। तो अब तुम भी जा रहे हो? ठीक है, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। परंतु मैं यहाँ क्या करूँगा? चलो मैं भी चलता हूँ, परंतु इस रूप में नहीं, मुझे मेरे रूप को बदलना ही होगा। किसी ने मेरे भाई को देखा है? वो इसी गांव में आया था। आप में से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा भाई?
तुम्हारे भाई को वो राक्षस उठाकर ले गया। अब चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब तक तो उसने तुम्हारे भाई को अपना शिकार भी बना लिया होगा। झूठ है ये, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। उसे भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं था और अब तुम्हें भी। तुम ही हो उसके भाई? बेटा, तुम्हारा भाई देवता था, देवता। उसने मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारा वीर भाई राक्षस के हाथों मरने से भी नहीं डरा। नहीं, लव नहीं मर सकता। लव कुछ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं लेकर आऊंगा उसे। कहाँ मिलेगा वो राक्षस? मैं लड़ूंगा उस राक्षस से। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम उस राक्षस से कैसे लड़ोगे? मान जाओ, नहीं तो तुम भी अपने भाई की तरह मारे जाओगे। भलाई इसी में है कि तुम वापस लौट जाओ। मेरा जो होगा होने दीजिए, किंतु उस राक्षस का ठिकाना बताइए। ठीक है, मैं उस राक्षस का ठिकाना तो नहीं जानता, पर हाँ, बच्चों को उठाने के बाद वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, रुक जा बेटा। अरे, बच्चे रुक जा। मैं जानता हूं कुश कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, पर मैं शिवजी के आदेश के सामने विवश हूं। जब तक तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, मुझे किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहना ही होगा। अरे, आप यहाँ पत्तों के नीचे क्या कर रहे हैं? अरे, राक्षस के डर से यहाँ छुपा हुआ था, परंतु यहाँ भी तुम मेरी जान लेने आ गए। हे भगवान, सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े? ये राक्षस के डर से यहाँ छिपा था। हो सकता है कि इसे राक्षस के ठिकाने के बारे में कुछ पता हो। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कहीं उस राक्षस के पास जाकर जान देने का विचार तो नहीं है तुम्हारा? नहीं, जान देने नहीं, बल्कि उस राक्षस की जान लेने जा रहा हूँ। क्या? मैं मारूंगा उसे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो मेरे भाई को ले गया है और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेचारा, तो वो तुम्हारा भाई था? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। पर मुझे उस राक्षस का ठिकाना नहीं पता। क्या आप मुझे उस राक्षस तक ले जा सकते हैं? क्या? मैं तुम्हें उस राक्षस के पास ले जाऊं? नहीं भाई, मुझे भी बहुत दिन जीना है। तो क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने भाई को उस राक्षस से बचाऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई पर बहुत दया आ रही है, परंतु दया से अधिक मुझे डर लग रहा है। अरे ठहरो, मैं तुम्हें उस राक्षस के पास ले चलूंगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मुझे बहुत डर लगता है। यदि उस राक्षस ने मुझे खा लिया तो? नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा समय आया भी तो मैं आपसे पहले अपनी जान दे दूंगा। तो ठीक है, चलो चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो। जल्दी चलो, मेरे भाई के प्राण संकट में हैं।
एक बात कान को खोलकर सुन लो, डरा हुआ आदमी इतना ही तेज चल सकता है। यदि तुम्हें तेज चलने वाला आदमी चाहिए तो कोई दूसरा ढूंढ लो, मैं चला। अरे अब कहाँ चल दिए? ठीक है, आपको जैसे चलना चलिए, केवल चलते रहिए। हाँ चलो, लेकिन एक बात तो सोचो, जिस राक्षस को तुम मारने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है या यूं ही छुड़ाने चल दिए? मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने भाई को कुछ नहीं होने देना है। वो तो ठीक है, परंतु जब तुम जीवित रहोगे तभी तो अपने भाई को बचाओगे, क्योंकि शत्रु के घर में घुसने से पहले उसके बारे में सबको जान लेना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि वो मेरा शत्रु है और यही मेरे लिए पर्याप्त है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, बहुत ही भयानक राक्षस है, भयानक। चक्रासुर नाम है मेरा और मैं चाहता हूं इस पृथ्वी पर सब मेरे भय से कांपें। कोई भी मेरे सामने सर उठाने का साहस ना करे। और मेरा यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब तुम लोग संगरी गुफा में से दक्षिणावर्ती शंख लाकर मुझे दोगे। असुरराज, सभी बालकों में से इस बालक ने काम करने से मना कर दिया है। अपने प्राणों से भी मोह नहीं है तुझे? अपने प्राणों से मोह तो उसे होता है जो कायर होता है, और मैं कायर नहीं। अच्छा, तो तुम साहसी हो, बहादुर हो, तो तुम अपनी बहादुरी हमारे लिए शंख ढूंढने में क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं तुम जैसे कायरों के लिए कोई काम नहीं कर सकता, जिनको बच्चों पर दया नहीं आती। गंध नहीं हो तुम। यहाँ जो एक बार आ जाता है वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। इस लड़के को तब तक खाना मत दो जब तक ये काम करने के लिए हाँ न कर दे। ले जाओ इसे और ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। चलो मेरे साथ। जय श्री राम।